जो एक्सरसाइज सपोर्टर आपको मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल वर्थलेस पीस ऑफ क्लॉथ है। उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, 100% मनी वेस्ट है। पहले अपने चैनल पर मैंने सपोर्टर और लंगोट को लेकर कुछ वीडियोस बनाई। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो था ये मुझे बार बार उसके बाद भी आता रहा, क्योंकि वो वीडियोस बनाए हुए काफी समय हो चुका है और उस पे अगर कोई अपग्रेडेशंस भी हुई हैं तो मैंने वो भी चेक करी। और काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर हमें बताइए कि क्या हमें जिम में सपोर्टर पहनना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर डाउट जो है मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मैं इस पे एक अपडेटेड करंट वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक ई बुक लिखी है जिसका टाइटल है सपोर्टर वर्सेस लंगोट। ये जो ई बुक है ये इंग्लिश और हिंदी में मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ये जो पर्टिकुलर ई बुक है ये आप लोगों के लिए 100% फ्री अवेलेबल है। यस, आपको कुछ भी नहीं देना है, आप सिर्फ जाइए अपना नाम और ईमेल एड्रेस वहां पे एंटर करिए। इस बुक को आप 100% फ्री डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इसका जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ क्लिक करिए, वहां जाइए, डाउनलोड करिए और इसको एंजॉय करिए। बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ऊपर हो चुके हैं और जो मेरी जर्नी रही है वो काफी वेरिड रही है, राइट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स टू मिलिट्री ट्रेनिंग टू हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, और इसके बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने खेले। और मुझे याद है जब मैं एथलेटिक्स करता था तो उस समय भी ये जो मिथ थी, ये मिथ ही है, ये बहुत प्रेवलेंट थी कि आपको वर्कआउट्स करते समय सपोर्टर पहनना बहुत जरूरी है। और मैंने ये जो चीज थी ये मैंने एथलेटिक्स में शुरू करी क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे भाई, उन्होंने बोला आपको सपोर्टर पहनना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, उस समय तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। आज के डेट में एटलीस्ट यंगस्टर्स को सोशल मीडिया है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कोचेज हैं जो उन्हें नॉलेज दे रहे हैं। उस समय कोई नहीं होता था, तो जो भी आपके सीनियर्स बोलते थे, कोचेस बोलते थे, आपको सुनना पड़ता था और क्वेश्चन नहीं करा जाता था उस समय। तो उन्होंने बोला भाई आपको सपोर्टर पहनना चाहिए। तो अगर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, तो बता देंगे भाई आपके टेस्टिस में पानी भर जाएगा, आजकल और भी चीजें चल रही होती हैं, आपको इंपोर्टेंसी हो जाएगी, आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें सुनने को मिलती है और आज भी मिलती हैं, विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। उस जमाने में तो मैं मानता हूं था, लेकिन 2022 में भी लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स मैं जो अपना सपोर्टर था वो अपने एथलेटिक्स में, उसके बाद मैंने काफी हद तक मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह में भी पहना। और जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में भी सपोर्टर का बहुत एक्सटेंसिव यूज हो रहा है और जो इसके साथ स्टूपिड एडवाइजेस जुड़ी हैं जो 100% रॉन्ग है, वो क्या है? अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे आपको हर्निया हो जाएगा, नंबर 1। सेकंड, अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे तो आपकी टेस्टिस में पानी भर जाएगा, जिसे हाइड्रोसील कहते हैं। और जैसे मैंने बताया उसके बाद आती है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, स्पर्म काउंट लो हो जाएगा और ऐसी बहुत सारी स्टूपिड मिथ्स आती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता ये सारे सपोर्टर आए कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। क्योंकि एक बार आपको ओरिजिन समझ में आ जाएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इसका कोई लिंक ही नहीं है एक्सरसाइज से। प्लस काफी सारे लोग सपोर्टर को और लंगोट को कंफ्यूज कर देते हैं और मैं आपको बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या है और किसका यूज कहां पर होता है। और ये जो गलतफहमी है ये लंगोट को लेकर भी है। देखिए, जब हम सपोर्टर की बात करते हैं ना तो 2 तरह के सपोर्टर हैं। एक तो वो सपोर्टर है जो आप जिम में पहनते हैं और सेकंड आते हैं वो सपोर्टर जिनमें आगे आपकी पीनिस और टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कप होता है, एक हार्ड कप होता है, जिसे हम एल गार्ड वगैरह भी कहते हैं क्रिकेट में। तो ये जो पर्टिकुलर सपोर्टर है ये बहुत यूजफुल होता है, उसकी जरूरत भी होती है। लेकिन ये किन स्पोर्ट्स में होता है? उन स्पोर्ट्स में होता है या उन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होता है जहां पर आपकी पीनिस या टेस्टिस पे कोई चीज डायरेक्ट हिट होने का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में तेज बॉल या हॉकी में बॉल या आइस हॉकी जैसी जो गेम्स हो गई, या उसके अलावा एमएमए फाइटिंग वगैरह हो गई जहां पे कोई किक लग सकती है, कोई मार्शल आर्ट्स हो गया, और ऐसी और भी बहुत सारी गेम्स हैं जहां पर ये पर्टिकुलर सपोर्टर, इस टाइप के सपोर्टर्स को कंपलसरी करा जाता है और ये जरूरी भी है। लेकिन हम इन सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिम में ये सपोर्टर्स नहीं पहने जाते। जिम में आप पहनते हैं एक सपोर्टर जो अल्टीमेटली सिर्फ एक टाइट अंडरवियर ही है, उसमें और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है।
तो अब हम क्लियर करते हैं इन सारी मिथ्स को स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहली मिथ क्या है कि भाई अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे तो आपके टेस्टिस में पानी भर जाएगा। बस ये पानी भरना ही पता है, इसके ऊपर नहीं पता कि वो पानी की थैली कैसे बन जाएगी। उसे कहते हैं कि उसे हाइड्रोसील कहते हैं, लेकिन ये होता कैसे है मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है। हाइड्रोसील बेसिकली जो आपकी टेस्टिस के बाहर जो आप बैग देखते हैं, स्किन देखते हैं, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। यानी आपकी टेस्टिस जिस पर्टिकुलर स्किन के अंदर होती है, बैग की तरह जो स्किन होती है, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। अगर उस स्क्रोटम में पानी भर जाता है, आपकी टेस्टिस के अराउंड पानी भर जाता है, उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। इस स्क्रोटम में जनरली पानी थोड़े अमाउंट में हमेशा रहता है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है और प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन वो ज्यादा अमाउंट में अगर कलेक्ट हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्वियसली जो स्क्रोटम है वो एक पॉलिथीन की तरह हो जाएगा जिसमें हमने पानी भरा हुआ है। जनरली ये जो हाइड्रोसील होता है न्यूबॉर्न बेबीज में देखा जाता है, बहुत कॉमन होता है, लेकिन ये 1 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। और बेबीज में इसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जो इससे रिलेटेड ई बुक में मैंने दिया हुआ है। एडल्ट्स में जो रीजन होता है हाइड्रोसील डेवलपमेंट का वो डिफरेंट होता है। वो जनरली होता है या तो वहां पर कोई इंजरी हो गई है या कोई इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से वहां पे वाटर रिटेंशन हो रही है, पानी भर रहा है। जनरली जो हाइड्रोसील होता है वो पेनफुल नहीं होता, कई केसेस में थोड़ा बहुत पेनफुल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये पेनलेस होता है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर की इमीडिएट इंटरवेंशन आपको लेनी चाहिए, आप इसे खुद कुछ नहीं कर सकते। ऑल्सो हाइड्रोसील जो होता है उससे भी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी उससे आपको कोई स्पर्म काउंट वगैरह पे इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो अगर किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ है और वो इंफेक्शन आपकी टेस्टिस पे या स्पर्म काउंट पे असर डाल रहा है तो अलग चीज है, लेकिन इसीलिए आपको ये चीज डॉक्टर को चेक करानी होती है। काफी केसेस में अगर हाइड्रोसील होता भी है तो कुछ समय में वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसमें बहुत छोटा सा कट देके वो पानी को निकाल देते हैं। इन्फेंट्स में, बच्चों में जब हाइड्रोसील डेवलप होता है उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, और एडल्ट्स में भी हम तभी कर सकते हैं जब उसका एक रीजन यानी ट्रॉमा की वजह से वो हो। इसलिए जो एल गार्ड वगैरह होता है उसको हम पहनते हैं ताकि किसी रीजन से वहां पे कोई चीज हिट ना हो, अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं जिससे हाइड्रोसील डेवलप ना हो। लेकिन जो जिम में आप सपोर्टर पहन रहे होते हैं उससे इसका कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, ना वो इसको प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि अगर वो सपोर्टर पहने पहने भी अगर आपको कोई चीज हिट करती है तो भी हाइड्रोसील डेवलप होगा। आपका जो जिम सपोर्टर है वो हाइड्रोसील से कोई रिलेशन नहीं रखता है, वो बिल्कुल यूजलेस चीज है जो आप पहन रहे हैं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। और यही चीज लंगोट के केस में भी आती है। जो लंगोट है वो भी हाइड्रोसील को प्रिवेंट नहीं कर सकती अगर हाइड्रोसील ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हर्निया को लेकर कि भैया सपोर्टर से हर्निया प्रिवेंट होता है। हर्निया के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो ई बुक है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में हर्निया के बारे में दिया है। हर्निया जो है वो छींक मारने से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी सपोर्टर जो आप जिम में पहन रहे होते हैं उससे हर्निया प्रिवेंट नहीं करा जा सकता, कोई लिंक ही नहीं है। क्योंकि जो आप सपोर्टर पहन रहे होते हैं जिम में वो सिर्फ एक टाइट अंडरवियर है, उससे कुछ नहीं होता है, उससे आप किसी चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। और होता क्या है ना, डाउट कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को ऐसे स्टूपिड चीजों को प्रूव करने की जल्दी होती है कि बस मैं गलत प्रूव ना हूं। देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं लोगों को नहीं भाई सपोर्टर पहन के और जिम में सपोर्टर पहन के, तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जिम में सपोर्टर की किसी को कोई जरूरत नहीं होती है। चाहे वो लेग वर्कआउट हो, कोई जंपिंग वर्कआउट हो, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, कहीं पर भी सपोर्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका हर्निया और हाइड्रोसील से कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरह का सपोर्टर आपको, जैसे मैंने बताया, चाहिए वो कुछ स्पोर्ट्स में चाहिए जहां पे आपके टेस्टिस पे हिट हो सकता है, वो है एल गार्ड, जहां पे एक प्रॉपर हार्ड गार्ड होता है। उसके अलावा जो आप जिम के सपोर्टर पहन रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस चीज है। एक नॉर्मल अंडरवेयर आपके लिए सब कुछ करेगा। टेस्टिस की मूवमेंट होने से टेस्टिस में पानी नहीं भर जाता है। और ये जो बाकी चीजें लोग बोल रहे हैं, आपकी फर्टिलिटी पे इशू आएगा, आपका स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, कभी बाप नहीं बन पाएंगे, ये जो इतनी रबिश चीजें हैं मुझे यही सुनने को मिलती हैं। सिर्फ जितने लोग जिम में वर्कआउट करते समय ऐसे स्टूपिड से सपोर्टर पहन रहे हैं, या आपके जिम वाले भाई साहब गुरुजी हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि ये सपोर्टर पहनो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस सपोर्टर को जाके उनको दे दो, उनको बोलो सर आप 6-7 पहनो एक साथ, क्योंकि उनको जो है ना यहां पर हर्निया हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी स्टूपिड चीजें करना बंद करिए। और अब आप ये समझिए कि सपोर्टर आया कहां से, क्योंकि इंडियन कल्चर में लंगोट होती थी। अभी मैं लंगोट पे भी आता हूं। सपोर्टर तो कभी था ही नहीं,
तो ये सडनली जिम्स में सपोर्टर सपोर्टर कहां से शुरू हो गया? जो आपका मॉडर्न सपोर्टर है, या जिसे हम जॉक स्ट्रैप भी कहते हैं वेस्टर्न लैंग्वेज में अगर आप बात करें, वो 18th सेंचुरी में और एग्जैक्टली 1874 में एक शिकागो स्पोर्टिंग गुड कंपनी थी, उसने बनाया। और वो क्यों बनाया? क्योंकि बॉस्टन में जो साइक्लिस्ट होते थे, स्पेशली जो मेल मैन वगैरह होते थे, जो डाकिये होते थे, जब वो साइकिल राइड करते थे, जो वहां की रोड्स थी ना, वो पत्थरों की बनी होती थी, बड़ी बम्पी रोड थी। तो उससे जब वो साइकिल पे जाते थे तो उनकी टेस्टिस पे हिट होता था कंटिन्यूअसली, उनको पेन होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये सपोर्टर डेवलप किया, और ये हार्डन टाइप ऑफ सपोर्टर था, जिससे उस टेस्टिस पे साइकिल की सीट ना लगे। जिस इंसान ने ये चीज स्टार्ट करी उसका नाम था CF बेनेट। बेनेट ने उसके बाद 1897 में एक बाइक वेब कंपनी स्टार्ट करी, और उसने इन सपोर्टर्स को मास प्रोड्यूस करना शुरू करा। जो बाइक वेब कंपनी थी उसको उसके बाद बाइक कंपनी का नाम दिया गया, उसका नाम चेंज हुआ, और 2016 तक वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी जो सपोर्टर बनाती थी। और उसके बाद इस कंपनी को किसी ने परचेज कर लिया। उस समय यानी आज से ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा पहले, 130 साल पहले, जब ये पर्टिकुलर सपोर्टर इस कंपनी ने बनाया, तो उस समय के फिजिशियंस और डॉक्टर्स ने बिना सोचे समझे ये सबको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, ये बोल के कि हर एक मेल जो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है उसको ये सपोर्टर पहनना चाहिए। इनफैक्ट जो आपके आजकल की मॉडर्न अंडरवियर्स हैं, जो ब्रीफ्स आती हैं, वो भी इन्हीं जॉक स्ट्रैप्स यानी इन्हीं सपोर्टर के थ्रू आई हैं, वो बाद में आई हैं। पहले अगर आप इंडियन अंडरवियर्स देखें तो वो ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल आप ये जॉकी वगैरह के अंडरवियर्स पहनते हैं, जिनकी ऐसे वी शेप होती है। ये पहले नहीं होते थे, इंडियंस ये नहीं पहना करते थे। और ये जो ब्रीफ्स भी आई, ये क्यों है? क्योंकि जिस तरह से सपोर्टर थे ना, उसी तरह से जो ब्रीफ्स बनी, ये भी काफी फिटिंग थी, आपके टेस्टिस वगैरह को एक पोजीशन में होल्ड करके रखती हैं। और ये जो वर्ड था ना जॉक स्ट्रैप, जो सपोर्टर है, जैसे मैंने बताया, उसको जॉक स्ट्रैप भी कहते थे। जॉक स्ट्रैप कहां से आया? वो आया जॉकी स्ट्रैप। अब ये जॉकी कौन सा था? ये जॉकी हॉर्स वाला जॉकी नहीं था, ये साइकिल जॉकी था। जो डिलीवरी मैन होता था उसे साइकिल जॉकी भी कहते थे। और जो बेसिकली जॉकी है उसका मतलब होता है राइडर। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं जॉक स्ट्रैप की, तो ये जो जॉक स्ट्रैप बना था, ये जिन जॉकीज के लिए बना था वो थे बाइसाइकिल राइडर्स। अब आई होप आपकी बेसिक मिथ सारी क्लियर हो गई होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एल गार्ड की भी बात करते हैं, यानी उन सपोर्टर्स की जिनमें एक हार्डन कप होता है, उसको भी हम किसी पर्पस से पहनते हैं, उसको कंटिन्यूसली पहन के तो घूम नहीं रहे होते भाई। अगर आपको यह पता है कि एक स्कूटर या बाइक राइड करते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आपको चोट लगती है, इंजरी, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, तो उससे आपकी हेड इंजरी नहीं होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हेलमेट पहन के घूमते रहेंगे। इसी तरह जो सपोर्टर है उसका पर्टिकुलर यूज है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी, पूरे दिन आप सिर्फ वो एल गार्ड लगा के घूमते रहेंगे कि शायद कुछ हो जाए, शायद कहीं से कोई बॉल मारे और मेरे टेस्टिस पे आके हिट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टाइम और पर्पस होता है। और इसी तरह हम बात करते हैं लंगोट की। लंगोट जो है वो हजारों सालों से इंडिया में पहना जा रहा है। लंगोट बेसिकली एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो अराउंड 3 फीट जो है वो चौड़ा होता है, अराउंड 24 फीट लंबा होता है। और जो लंगोट है वो, जैसे मैंने बताया, वैदिक समय से पहना जा रहा है। और सिर्फ एथलीट्स ही नहीं पहनते, इनको रेसलर्स ही नहीं पहनते, जो ऋषि मुनि होते हैं, योगी होते हैं, वो भी लंगोट पहनते हैं। और ऋषि मुनि क्यों पहनते थे? क्योंकि योगा करते समय, योग करते समय काफी सारे ऐसे आसन होते हैं जहां पर आपकी टेस्टिस के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो वो टेस्टिस आपकी स्किन से रगड़े ना, उनको डैमेज ना हो, तो ये जो लंगोट होता है वो एक टाइट अंडरवियर की तरह ही उन टेस्टिस को सपोर्ट करके रखता है, जगह पे रखता है, जैसे आज की डेट में टाइट अंडरवियर्स करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज की डेट में अगर आप योग कर रहे हैं तो आप चाहे लंगोट पहने या टाइट अंडरवियर पहने, दोनों आपको सेम काम देगा। इसी तरह जो कुश्ती या रेसलिंग होती है उसमें लंगोट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो एक वायलेंट स्पोर्ट है, एक फाइटिंग स्पोर्ट है, जहां पर एक दूसरे से लोग जब कुश्ती करते हैं, रेसलिंग करते हैं, तो वहां पर भी टेस्टिस पे हिट होने का डर होता है। और जैसे मैंने बताया, जो लंगोट होता है ये टाइट होता है, ये टेस्टिस को अपनी जगह पे रखता है। तो वो जो टेस्टिस है उसकी मूवमेंट से उस पे हिट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जिम करते समय भी आप चाहे टाइट अंडरवेयर पहने या आप
नॉर्मल लंगोट पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो, वॉकिंग लंजेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सपोर्टर की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह का सपोर्टर जैसे मैंने बताया आपको चाहिए या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में चाहिए, वो है जिनके ऊपर आगे हार्डन्ड कप होता है। वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ जगहों पे पहने जाते हैं। उसके अलावा आप अगर एक नॉर्मल टाइट अंडरवेयर या फिर लंगोट, डिपेंडिंग ऑन आप अभी तक क्या यूज कर रहे हैं, आप दोनों में से कुछ भी पहनते हैं, दोनों का सिंपल एक ही पर्पस है। जो एक्सरसाइज सपोर्टर आपको मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल वर्थलेस पीस ऑफ क्लॉथ है। उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, 100% मनी वेस्ट है। कोई हर्निया प्रिवेंट नहीं हो सकता, कोई हाइड्रोसिल प्रिवेंट नहीं हो सकता, और ना तो उससे आपकी फर्टिलिटी पे कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट उल्टा होता है। अगर आप ई बुक पढ़ेंगे उसमें रीजन दिया है कि किस तरह से अगर आप अपने टेस्टिस को कंटिन्यूअसली इतना हीट में रखेंगे ना, इतना दबाकर एक्सट्रीम टाइट अंडरवेयर या ऐसे सपोर्टर्स से, तो उससे आपका स्पर्म काउंट लो होता है। वो कैसे होता है इससे रिलेटेड ई बुक में मैंने दिया है, मैं वीडियो में कवर नहीं करूंगा। वो आप फ्री में पढ़ सकते हैं जो ई बुक अवेलेबल है। सो जितने लोग आज भी अगर आपको ये ज्ञान बांट रहे हैं तो उन ज्ञानियों को पहले ज्ञान बांटिए कि सपोर्टर का यूज क्या है, ये वीडियो ने दिखाइए, और इन स्टूपिड सपोर्टर्स के ऊपर अपना पैसा बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर कोई भी इंसान आपको कह रहा है कि नहीं आपको ये सपोर्टर जिम में पहनना है, जैसा सपोर्टर मैंने आपको बताया, उससे ये चीजें हो जाएंगी, तो आप प्लीज मेरा नाम ले लीजिए कि मैंने ये बोला है। मैं देखता हूं कि किसके पास ऐसी कौन सी साइंस आई है जो शायद मेरे से मिस हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो ई बुक मैंने लिखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। उसको जाइए डाउनलोड करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। जेनेसिस आज की डेट में सबसे एक्सटेंसिव ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स में से एक है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं जो आज की डेट में 40 से ऊपर कंट्रीज में है, तो प्लीज मेरी वेबसाइट wearstupid.com को चेक करिए। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी।